आज इस वीडियो में बात होगी स्पाइनल सिस्टम से जुड़ी हुई 3 प्रमुख बीमारियां किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करती हैं, उसको समझते हैं। फिर लास्ट में देख लेंगे कि इन 3 बीमारियों में से अगर कोई भी हुई है तो उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ब्रेन है इस तरह से, ठीक है, और ब्रेन और उससे यहाँ से जुड़ा हुआ है स्पाइनल कार्ड, या यूं समझिए कि स्पाइन, और स्पाइन फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे पैर वाला पोर्शन है इस तरह से, ऐसे। यूं समझिए ब्रेन का इंफॉर्मेशन शरीर के पूरे भाग तक पहुंचता है तो इसी स्पाइन के थ्रू, यानी दिमाग क्या सोच रहा है उसका जो कनेक्शन पूरी बॉडी से है। तो यहाँ पे छोटी छोटी वर्टिब्री लगी हुई हैं, छोटी छोटी हड्डियां इस तरह से, और इन हड्डियों के अंदर पाया जाता है एक स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से जुड़ी हुई कई बीमारियां और इन हड्डियों से भी जुड़ी हुई कई बीमारियां जो आदमी का उठना बैठना चलना सोना दूभर कर देते हैं, दुष्कर कर देते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि झुकते हैं या चलते फिरते हैं या फिर किसी स्थिति में बेहतर फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, और जांच में पता चलता है, एमआरआई अगर आप करवाते हैं तो डिस्क बल्ज दिखाता है, एपिफाइट्स दिखाता है। तो इस तरह से कई इंडिकेशन आते हैं उसमें। ये सब इंडिकेशन की रिजल्ट की अगर बात करें तो पहला है माइलाइटिस। माइलाइटिस मीन्स क्या है कि इसके अंदर जो स्पाइनल कार्ड है उसका इन्फ्लेमेशन है। अब यूं समझिए कि यहाँ गर्दन से लेकर के यहाँ पीछे जहाँ बैठते हैं वहां तक पाया जाता है, टेल बोन तक, और उसका इन्फ्लेमेशन है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, यानी जो हड्डी के अंदर वाला पोर्शन है उसका इन्फ्लेमेशन है। तो करेगा क्या? डिस्टर्ब द नॉर्मल रिस्पांस ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का जो नॉर्मल रिस्पांस है उसको अफेक्ट करेगा, कमर दर्द करेगा, और जो ब्लैडर यानी जो पेशाब की थैली है और जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ जो कि बॉवेल है यानी रेक्टम, इन सब के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। देखिए, बैकएक, ब्लैडर एंड बॉवेल डिसफंक्शन। इस तरह से कुछ लोगों का यूरिन पर कंट्रोल नहीं होता है, कुछ लोगों फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। इस तरह से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं अगर माइलाइटिस हुआ है। तो इस तरह से माइलाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्पाइनल कार्ड का और कई फंक्शन को अफेक्ट करता है। और दूसरा है कोक्डाइनिया। कोक्डाइनिया मीन्स क्या है कि जहां पे आप बैठते हैं चेयर पर तो सबसे अंत वाला पोर्शन, यानी ये जो स्पाइनल कार्ड है, यानी जो स्पाइन है, इसका सबसे अंतिम वाला पोर्शन जो बैठते समय चेयर पर लगता है, टच होता है, तो उस वाले पोर्शन का पेन हो रहा है तो उस अवस्था को कोक्डाइनिया बोलते हैं। पेन इन द टेलबोन, कई लोगों को ऐसा होता है, टेलबोन में दर्द होता है, और इसका जो दर्द होता है लोकलाइज भी हो सकता है, टेलबोन तक उसी पोर्शन पर है, या फिर रेडिएट कर सकता है। रेडिएट कमर तक जा सकता है, थाई तक जा सकता है, लोकलाइज हो सकता है, या फिर मे रेडिएट टू हिप, लोअर बैक एंड थाई, इस पोर्शन में रेडिएट कर जाता है। और तीसरा है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन, यानी जो स्पाइन है यानी जो हड्डी है उसका इन्फ्लेमेशन है। तो अगर हड्डी का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, और उसके अंदर का जो कंटेंट है यानी जो ट्यूब है हड्डी के अंदर जो पाई जाती है, अगर उसका इन्फ्लेमेशन है तो उसको माइलाइटिस बोलते हैं। तो चाहे माइलाइटिस हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, या फिर कोक्डाइनिया हो, ये सब जुड़ी हुई हैं जो बैकबोन है, हड्डी है, और उसके अंदर वाले पोर्शन से। तो स्पॉन्डिलाइटिस में सर्वाइकल हो सकता है, गर्दन का हो सकता है, यानी इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरह से करने में दर्द कर सकता है, या फिर लंबर रीजन का स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो इस तरह से कई बीमारियां मिल जाती हैं तो आदमी झुक नहीं पाता आगे की तरफ, बम्बू स्पाइन हो जाता है, यानी जैसे अगर इधर देखना हो तो इस तरह से मुड़ के देखने पड़ते हैं, यानी जो नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से होती है, नॉर्मल मोशन जो होना चाहिए था आदमी में, या गर्दन लेफ्ट राइट करने पे, ऊपर नीचे करने पे कहीं पे दर्द नहीं होना चाहिए था लेकिन होने लगता है। और इस समस्या के समाधान के लिए कई लोग सर्जरी कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट वही रहता है जो पहले वाला, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आ पाता। दिक्कत क्या है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक करना है ना, जो टिश्यू चेंज हुए हैं
जो डिस्क बल्ज ये सब हुए हैं, तो उन सबके समस्या के समाधान के लिए सर्जिकल प्रोसीजर एकदम लास्ट उपाय है। कुछ लोग स्टार्टिंग में ही कर देते हैं और वो कर देने के बाद भी दिक्कत और पहले से बढ़ जाती है। तो जिनको भी चाहे माइलाइटिस हो या फिर कोक्डाइनिया हो या फिर सर्वाइकल की दिक्कत हो, होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन में से कुछ का यूज करें, बेहतर रिस्पांस आएगा। और पहली मेडिसिन है मेड्रोइनम। मेड्रोइनम हफ्ते में 1 दिन यूज करें, सुबह 4 बूंद जीभ पर। और दूसरी दवा है साइलिसिया। साइलिसिया 3x पावर का यूज करें, 4 टैबलेट 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो इन 2 दवाओं को 1 महीने तक यूज करें, फिर अगले महीने में साइलिसिया की पोटेंसी को बढ़ा दें, मेड्रोइनम उसी तरीके से यूज करें। तो इन दवाओं से नॉर्मल सिचुएशन में इन सब टाइप के अगर सिम्टम्स हैं तो उसमें रिस्पांस जरूर आएगा। और अगर रिस्पांस नहीं मिल पाता तो आप कंसल्ट करें, बेहतर सहायता की जाएगी। तो इस तरह से कोक्डाइनिया, चाहे माइलाइटिस या फिर सर्वाइकल की समस्या का समाधान होम्योपैथिक मेडिसिन से बेहतर तरीके से हो जाता है। आप मेडिसिन का यूज करें, लाभ उठाएं, दूसरों को भी बताएं। आपने पूरा वीडियो देखा, बात पसंद आई तो शेयर भी कर दें, इन्फॉर्मेशन और लोगों तक बढ़े, बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।